नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आज के इस विशेष व्याख्यान में। आज हम बात करेंगे उस समय की जब मनुष्य की भावना से देवता उतर आते थे, जब ऋषियों की प्रार्थनाओं से वर्षा होती थी और जब चेतना से पदार्थ की सृष्टि संभव थी। उसी युग में एक गाय थी जिसे कामधेनु कहा गया। वो कोई साधारण गाय नहीं थी। वो भावना से सृजन कर सकती थी, इरादे से सेना उत्पन्न कर सकती थी और चेतना से ब्रह्मांड को आकार दे सकती थी। पर क्या यह केवल एक मिथक है, या क्या आज भी हमारे भीतर वही कामधेनु छिपी हुई है? एक दिन राजा विश्वामित्र अपने विशाल सैन्य बल के साथ भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उन्हें ऋषि वशिष्ठ का आश्रम मिला। वशिष्ठ ने उन्हें और उनकी सेना को पूर्ण आतिथ्य दिया। स्वादिष्ट भोजन, जल, आराम, सब कुछ। विश्वामित्र चकित रह गए। एक साधु के पास इतना सब कुछ कहां से आया? वशिष्ठ मुस्कुराए और एक गौ की ओर इशारा किया। यह है कामधेनु, एक दिव्य गौ जो इच्छानुसार हर वस्तु प्रदान कर सकती है। राजा की दृष्टि लोभ और अधिकार में बदल गई। ऐसी गौ तो राजा के पास होनी चाहिए, किसी ऋषि के नहीं। मैं इसे ले जाऊंगा। वशिष्ठ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह गौ मेरी नहीं, ईश्वर की देन है। इसे बलपूर्वक नहीं लिया जा सकता। विश्वामित्र ने बल प्रयोग किया, पर उसी क्षण कामधेनु ने दिव्य योद्धाओं की एक सेना उत्पन्न कर दी, जिसने राजा की सेना को पराजित कर दिया। वशिष्ठ ने केवल एक ब्रह्मदंड से राजा के सारे अस्त्र शस्त्र निष्प्रभावी कर दिए। राजा को पहली बार एहसास हुआ, मेरी शक्ति एक साधु की शांति के सामने कुछ भी नहीं। अब हम जानेंगे कि क्या कामधेनु पौराणिक कल्पना है या इसके पीछे छिपा है चेतना, ऊर्जा और क्वांटम भौतिकी का कोई गहरा रहस्य। कामधेनु को उच्च आयामी कहा गया, यानी वो किसी ऐसी जगह से आती थी जो हमारी सामान्य 3D दुनिया से परे है। आज की स्ट्रिंग थ्योरी कहती है याला आयाम है जिनमें चेतना, ऊर्जा और पदार्थ के बीच के नियम अलग होते हैं। कामधेनु उन आयामों की प्रतिनिधि थी जहां संकल्प ही सृजन बन जाता है। ऋषियों की संकल्प शक्ति आज न्यूरोसाइंस में इंटेंशन बेस्ड न्यूरल इनकोडिंग कही जाती है। जब कोई ऋषि संकल्प करता, कामधेनु की चेतना उससे क्वांटम रूप में जुड़ जाती, जैसे दो पार्टिकल्स जुड़कर इंस्टेंटेनियसली संवाद करते हैं, चाहे वो किसी भी दूरी पर हों। इसे कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। कामधेनु को आप एक बायो प्रिंटर की तरह समझ सकते हैं जो विचारों को पदार्थ में बदल सकती थी। बायोप्लाज्मा, स्ट्रक्चर्ड लाइट फील्ड्स और कॉन्शियस रेजोनेंस जैसे सिद्धांत आज विज्ञान में सामने आ रहे हैं, पर प्राचीन भारत इन्हें हजारों वर्ष पहले ही जान चुका था। कामधेनु हर किसी को नहीं मिलती थी। वो केवल उन्हें प्राप्त होती थी जिनका हृदय स्थिर, शांत और करुणामय होता था। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने बताया है कि जब हृदय और मस्तिष्क सिंक्रोनाइज होते हैं, तब व्यक्ति उच्च चेतन कंपन में प्रवेश करता है। कामधेनु उन्हीं कंपन से रेजोनेट करती थी। अब कल्पना कीजिए, ऋषि ने एक दिव्य औषधि की कल्पना की। कामधेनु ने उस थॉट को स्कैन किया। उसकी चेतना में मौजूद इंफॉर्मेशन टेम्पलेट एक्टिवेट हुई। ऊर्जा से वह औषधि प्रकट हो गई। यह किसी साई-फाई फिल्म जैसी लगती है, लेकिन यह था प्राचीन भारत का सजीव विज्ञान। डीएनए केवल सूचना देता है, कैसे प्रोटीन बनेगा। कामधेनु भी एक चेतन डीएनए की तरह थी। वह संकल्प को सूचना मानकर उसके अनुसार पदार्थ उत्पन्न करती थी। वो एक कॉन्शियस बायो कंपाइलर थी। क्या हम आज कामधेनु बना सकते हैं? सिद्धांततः हाँ, यदि हमारे पास हों जैविक ऊर्जा की उन्नत तकनीकें, स्वच्छ उच्च चेतन मन और संकल्प की स्पष्टता। आज के विज्ञान संस्थान MIT, CERN, HeartMath इस दिशा में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कामधेनु एक चेतन सिद्धांत का प्रतीक है कि मनुष्य के भीतर वह शक्ति है जो संकल्प से सृष्टि रच सकता है। वह दिव्य गाय हमें याद दिलाती है कि हमारे विचार ही ब्रह्मांड हैं। हम जो सोचते हैं वही बनाते हैं। और अंत में कामधेनु कोई चमत्कारी पशु नहीं थी। वह हमारे भीतर की चेतना का प्रतिबिंब थी। वह यह स्मरण दिलाने आई थी कि मनुष्य केवल भोगी नहीं, सृष्टा भी है। जिस प्रकार ऋषि अपने मन, वाणी और हृदय को एकाग्र करके संकल्प करते थे, वैसे ही हम भी यदि अपनी चेतना को शुद्ध करें, स्थिर करें, तो हमारे विचार भी रचनात्मक ऊर्जा बन सकते हैं। कामधेनु बाहर नहीं, हमारी आत्मिक ऊर्जा का प्रक्षेपण है। हमारे भीतर भी वह क्षमता है जो विचारों को साकार कर सकती है।
जिसे आज हम क्वांटम क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन, फ्रीक्वेंसी मैचिंग कहते हैं, वही तो था कामधेनु का सिद्धांत। बस अंतर इतना है कि वहां कर्तापन नहीं, समर्पण था, इच्छा नहीं, संकल्प था, और स्वार्थ नहीं, करुणा थी। कामधेनु इस बात का संकेत है कि जब मनुष्य स्वयं को भूलकर जगत के कल्याण के लिए सोचता है तो प्रकृति स्वयं उसकी सहायक बन जाती है। इसलिए कामधेनु को बाहर मत खोजिए, वह भीतर है, आपके हृदय की गहराइयों में, आपकी चेतना की ऊंचाइयों में, आपके विचारों की पवित्रता में। आप ही वह ऋषि हैं और आप ही की चेतना में छिपी है वह कामधेनु।